सब तरफ एक ही सवाल चर्चा का विषय बना हुआ है कि गजेंद्र सिंह शेखावत का विभाग क्यों बदल गया। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ, समझाने वाली हूँ इसके पीछे का कारण, बाकी के 3 मंत्रियों को भी क्या मिला, सब कुछ बताऊंगी डिटेल में। तो जानने के लिए जुड़े रहेगा आखिर तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूँ चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद, भारत का भारत के लिए। तो चलिए आपको समझाते हैं कि गजेंद्र सिंह शेखावत जी को सांस्कृतिक और पर्यटन मंत्रालय क्यों दिया गया है और इससे क्या असर पड़ने वाला है, खास करके राजस्थान में गजेंद्र सिंह शेखावत क्या कमाल करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि गजेंद्र सिंह शेखावत जी को ये मंत्रालय क्यों मिला। देखिए, बीजेपी और आरएसएस जो दोनों हैं, उनका एक बड़ा एजेंडा होता है कल्चरल नेशनलिज्म, यानी कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का। अब ये बेसिकली इसका मतलब है कि अपने देश की संस्कृति और इतिहास को प्रमोट करना और उसे जोड़ने के लिए कुछ सॉलिड काम करना। तो मोदी सरकार को ऐसा लगता है कि गजेंद्र सिंह शेखावत जी ये काम बखूबी कर सकते हैं और एकदम परफेक्ट हैं इस काम के लिए, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी भी यही कहती है और वो इस विचारधारा में माहिर भी हैं। इसके कई उदाहरण आपने देखे होंगे अगर इनका इतिहास उठाएंगे तो। अब गजेंद्र सिंह शेखावत जी को ये मंत्रालय मिलने से खास करके राजस्थान के लिए बहुत उम्मीदें बढ़ गई। राजस्थान तो वैसे भी अपने रिच कल्चर और हेरिटेज के लिए फेमस है, ये आप सभी को पता है। तो इस नए लीडरशिप में राजस्थान को कुछ बड़े पर्यटन प्रोजेक्ट्स मिलने के फुल उम्मीदें जताई जा रही हैं और इसी उम्मीद के चलते एक प्रोजेक्ट है धार्मिक टूरिज्म सर्किट। इसका मतलब है कि राजस्थान के धार्मिक स्थलों को जोड़कर एक टूरिज्म सर्किट बनाया जाएगा, जिससे कि और ज्यादा टूरिस्ट अट्रैक्ट हो सके। और राजस्थान में तो बहुत सारे फेमस टेम्पल्स भी हैं, आप बखूबी जानते हैं। तो ये प्रोजेक्ट उनको और हाईलाइट करेगा। इसके लिए गजेंद्र सिंह शेखावत परफेक्ट चॉइस है। फिर इको टूरिज्म का भी प्लान है सरकार का। इको टूरिज्म मतलब नेचर बेस्ड टूरिज्म। राजस्थान में रेगिस्तान है, वाइल्ड लाइफ है, तो यहाँ पर इको टूरिज्म प्रोजेक्ट से बहुत सारे स्कोप हैं एनवायरमेंट फ्रेंडली टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। इसी के चलते हुए, इन सारे प्रोजेक्ट्स के चलते हुए गजेंद्र सिंह शेखावत को चुना गया है। और क्यों ना, जब सांस्कृतिक मंत्रालय के अंदर ये दोनों आते हैं तो बड़े कल्चरल इवेंट्स भी राजस्थान में ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं और ये सब चीजें राजस्थान को एक नए टूरिज्म हब का रूप देगी और उसको डेवलप करने में उनकी हेल्प भी करेगी। और इन सब चीजों में जो माहिर हैं वो है गजेंद्र सिंह शेखावत। तो बेसिकली गजेंद्र सिंह शेखावत जी के इस नए रोल से उनके पास ना अब कल्चरल और टूरिज्म प्रोजेक्ट के साथ साथ आप अगर इनको जोड़ कर देखेंगे, शेप करके देखेंगे, तो इम्प्लीमेंट करने का अगर इनको मौका मिलता है, जो सरकार के कल्चरल नेशनलिज्म के विजन को सपोर्ट करेगा और साथ ही राजस्थान को भी एक नया बूस्ट देगा टूरिज्म के लिए। तो ये सबसे बड़े कारण थे गजेंद्र सिंह शेखावत का डिपार्टमेंट बदलने का। चलिए अब आपको बताती हूँ कि कुछ मंत्रालयों को उनके जो मंत्रालय दिए गए हैं, जिस तरीके से बाकी के 3 मंत्रियों को मंत्रालय बांटे गए हैं, वो किस तरीके से और क्यों बांटे गए हैं। तो बात कर लेते हैं भूपेंद्र यादव की, जो कि वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय संभालने वाले हैं। भूपेंद्र यादव जी को फिर से ये मंत्रालय सौंपा गया है, वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय दिया गया है। पिछले टेन्योर की बात करें तो पिछले टेन्योर में इनकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा अच्छी रही थी। मतलब उन्होंने अपने काम को ना अच्छे से किया, बखूबी किया और आजकल एनवायरनमेंट से जुड़ी बातें इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत अहमियत रख रही हैं। और जैसा कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पोल्यूशन जैसे समस्याएं हमें देखने को मिल रही है, तो भूपेंद्र यादव जी ने इस क्षेत्र में वैसे भी बहुत अच्छा काम किया है, इसीलिए काम कर लिया है तो पकड़ भी बन गई है। और उनका काम और उनकी समझ इस मंत्रालय के लिए बिल्कुल सही बैठती है, स्पेशली जब इंटरनेशनल डील्स और डिप्लोमेसी की बात की जाती है। तो फ्यूचर में जब दुनिया भर के देश एनवायरनमेंट को लेकर और भी ज्यादा सीरियस हो जाएंगे, तब इस मंत्रालय का रोल और भी ज्यादा बढ़ सकता है। इसीलिए उनका यहाँ होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो इस काम में माहिर है। अब बात कर लेते हैं अर्जुन राम मेघवाल की, जिनको मिला है
कानून मंत्रालय स्वतंत्र प्रभार संसदीय कार्य राज्य मंत्री के तौर पर इन्हें चुना गया है। और अर्जुन राम मेघवाल जी का कानून मंत्रालय मिलना इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि वो पीएम मोदी के विश्वास पात्र हैं और हमेशा से इनकी लो प्रोफाइल रही है, यानी कि चुपचाप अपना काम करने वाले व्यक्ति हैं ये। पहले जब किरण रिजिजू जी कानून मंत्री थे तब उनकी पॉलिसीज के सुप्रीम कोर्ट के साथ थोड़ी टेंशन पैदा हो गई थी और मेघवाल जी के बारे में कहा जाता है कि इनकी जो लो प्रोफाइल इमेज है इस मंत्रालय के लिए बिल्कुल सटीक है और इस मंत्रालय के लिए स्ट्रेंथ भी है। और क्योंकि उन्होंने हमेशा कोऑर्डिनेशन और समन्वय बनाकर काम किया है, उनके निर्विवाद जो भी इमेज बनी हुई है, हमेशा कम बोलते हैं, काम करने में विश्वास रखते हैं, इसीलिए उनको ये इम्पोर्टेंट मंत्रालय दिया गया है जहां उनका काम नेचर, कानून व्यवस्था और सुप्रीम कोर्ट के साथ संबंधों को और भी ज्यादा बेहतर बनाना है। और इसमें वो बखूबी टैलेंटेड भी हैं और दक्ष भी हैं। अब बात कर लेते हैं भागीरथ चौधरी की, जिन्हें कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री मिला है। तो भागीरथ चौधरी की बात करते हैं तो इनको पहली बार मिनिस्टर बनाया गया है और उन्हें कृषि और किसान कल्याण का मंत्रालय दिया गया है। उनका सिलेक्शन इसलिए किया गया है क्योंकि वो किसान वर्ग से आते हैं और उन्हें किसानों की समस्याओं की बहुत अच्छी समझ है और वो इसके अंदर बिल्कुल सटीक और फिट बैठ रहे हैं। उनका मंत्रालय में होना एक प्रकार से किसान वर्ग को ये मैसेज देना है कि सरकार उनकी बातों को सुनेगी, उनकी जरूरतों को समझती है और उनके लिए काम कर रही है। जब भी किसान आंदोलन जैसे हालात बनते हैं तो एक किसान वर्ग से जुड़े नेता होने के कारण ये उनके लिए मददगार साबित हो सकते हैं। और जिस तरीके से बोला जाता है कि उन्हें किसानों की भाषा और दर्द में समझने में आसानी भी होती है, तो इसके लिए परफेक्ट हैं भागीरथ चौधरी जी। और जिस तरीके से किसान नाराज हैं, उनकी नाराजगी को भी ये दूर करने में सरकार का सहयोग दे सकते हैं। इसीलिए इन सारे मंत्रियों की एक्सपर्टीज को देखते हुए, फिर चाहे से वो मेघवाल हो, भागीरथ चौधरी हो, शेखावत हो या फिर ये जो मंत्री बनाए गए हैं ये चारों मंत्री हों, इन चारों मंत्रियों की एक्सपर्टीज को देखते हुए ये डिसीजन लिया गया है, इनको मंत्रालय सौंपे गए हैं और ये किस तरीके से इसमें आगे काम करेंगे और किस तरीके से बीजेपी के फेवर में समय को दोबारा ला पाएंगे, फिर चाहे से वो किसानों की बात हो, फिर चाहे से वो एनवायरनमेंट की बात हो, जिस भी तरीके की बात हो, सब चीजें ला सकते हैं फेवर में और अगले चुनाव तक क्या रंग जमाएंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप जरूर बता सकते हैं कि आपको समझ में आया कि किसको क्यों मैंने जो कारण बताए हैं, किस लिए मंत्रालय दिए गए हैं, बताइएगा जरूर, क्योंकि मैंने डिटेल में समझाने की कोशिश की है। कैसा लगा वीडियो ये जरूर बताइएगा और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। My friend, need a spokesperson video? So I have the solution to your problem. Hey, I'm Chetna and I am an India-based presenter. I come from news, acting, drama and performance background. That means I can attend your expectations very well. That's what good marketing is all about. So, if you want something serious and cooperating terms, I can deliver that for you. If you want casual or professional or anything in between, I can do for you. And if you need any background, overlay text, add logo or custom outfit provided for you. So, if you want to know more, check out my gigs available on account and message me. I will get back to you as soon as possible.